नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आनंद ज्योतिषाचार्य। किस्मत समारोह में आपका स्वागत है। हम नित्य प्रतिदिन की तरह आज आपके साथ पुनः इसी समय फिर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि मित्रों, हम आपको जानकारी देते हैं कि सबसे पहले ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है। आप यदि परेशान हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, या अपने बच्चे के विवाह को लेकर के चिंता में है, या आपके पुत्र के विवाह शिक्षा को लेकर चिंतित हैं, या अपने कारोबार में परिवर्तन चाहते हैं, या प्रमोशन चाहते हैं, या इस तरह से कोई भी आपकी समस्या है, या आप वाहन लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, या मकान चाहते हैं, या अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, शेयर बाजार में परिवर्तन चाहते हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारी स्क्रीन पे टीवी पे जो नंबर चल रहा है, आप हमें उस पर कॉल कर सकते हैं। इसमें कॉल करने से एक मित्रों ये बहुत सामान्य काल है, और इस काल के माध्यम से हम आपको घर बैठे अपने यूसी राजधानी चैनल के माध्यम से आपकी शंका का समाधान आपके घर बैठे आपको मिल रहा है। तो आप जरा सा भी यदि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निसंकोच आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम की महत्वपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। आज हम जैसे कि नित्य प्रतिदिन हम बात करते हैं हमारे शुक्र की, जैसे मित्रों शुक्र पे चर्चा चल रही है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब कल से सावन का सोमवार शुरू हो गया है। एक माह का ही सावन का बहुत पवित्र महीना शुरू हो रहा है। मित्रों, शिव की साधना के लिए ये एक बहुत पूरे 12 महीने में से ये एक महीना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट महत्व है कि आप इसमें जितना इसका वर्णन किया जाए उतना कम है। मित्रों, क्या है, जो व्यक्ति पालन करता हो, जो व्यक्ति जन्म देता हो, जो व्यक्ति संहार करता हो, इसका पूरा का पूरा मापदंड किसके पास है? शिव के पास है। मित्रों, ये शिव का महीना है, भगवान शिव की साधना के लिए। मित्रों, आपको यदि हम बता देते कि यदि आप देखेंगे ब्रह्मांड में, यदि सारे भगवानों को देखेंगे तो सारे भगवान कोई सोने से लेसे, मालाओं से लेसे, या कहीं ना कहीं हर चीज को बिल्कुल लग्जरियस तरीके से लेसे, लेकिन हमारे भोलेनाथ क्या है? शिव जो है बिल्कुल भभूत लपेटे हुए हैं, मतलब बिल्कुल नंगे और भभूत लपेटे हुए हैं, और कंदराओं में मतलब हिमालय पे बैठे हैं, तप में बैठे हैं, आंख बंद करके तपस्या में बैठे हैं। मित्रों, शिव की साधना अपने आप में बहुत मायने रखती है। अब आप कहेंगे कि साहब इससे ज्योतिष का क्या संबंध है? मित्रों, जो कुंडली की 4, 8 और 12 राशियाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट राशियाँ होती है। 4, 8, 12 जो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जलीय राशियाँ हैं। 4 तत्वों में ज्योतिष का विभाजन है, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। तो जो जल तत्व है, जैसे 1, 5 में अग्नि तत्व आ गया, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व आ गया, 3, 7, 11 वायु तत्व आ गया, 4, 8, 12 जल तत्व आ गया। मित्रों, 4 मतलब छोटा कुआं, 8 मतलब बड़ा तालाब, और 12 मतलब समुद्र का समुद्र, यानी इतना विशाल, यानी चौथा घर छोटा सा, 8वां और उससे बड़ा होता है, 12वां उससे और बड़ा होता है। प्रकृति की जितनी भी अमूल्य संपदा है, बहुत गौर करने लायक हम आपको बता रहे हैं कि प्रकृति की जितनी अमूल्य संपदा है, प्रकृति का जितनी भी अनमोल धरोहर है, वो सब इन 4, 8, 12 राशियों में विराजमान है। अब ये 4, 8, 12 राशियों का रोल क्या है? मित्रों, ये 2 पार्ट में, हर डिवीजन में, जैसे कि हम आपको हर बार बताते हैं कि हर काम 2 भागों में डिवीजन होता है, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यदि 4, 8, 12 राशियाँ यदि नेगेटिव होंगी तो क्या करेंगी, और 4, 8, 12 राशियाँ यदि पॉजिटिव होंगी तो क्या करेंगी? मित्रों, सबसे पहले हम पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करते हैं, और पॉजिटिव ऊर्जा में हम आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव ऊर्जा में ये है मित्रों, यदि आपको साइंटिस्ट होना है, यदि आपको उच्च पद पर पहुँचना है, यदि आपको बड़ा खजाना मिलना है, यदि आपको बहुत बड़ा ज्योतिष बनना है, यदि आपको कोई रिसर्च करना है, यदि आपको बहुत बड़ा बिल्डर बनना है, यदि आपको जीवन के अत्यंत बड़ा भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना है, यदि आपको इंडस्ट्री लगाना है मित्रों, तो ये 4, 8, 12 टोटल जो है इंडस्ट्री के हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट के हैं, टोटल प्रतिभा के हैं, टोटल प्रतिभा को संवारने के, टोटल जो बहुमुखी प्रतिभावान होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, जो इतनी सारी ज्ञान लेकर के बैठते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो अरबपति होते हैं, जो खरबपति होते हैं, जो नीलपति होते हैं, जो शंखपति होते हैं, वो सबका संबंध उनके दशम घर से, उनके लग्न से, उनके चौथे घर से, उनके पूरे हाउस से 4, 8, 12 से जुड़े। अब 4, 8, 12
अनएक्सपेक्टेड ऊंचाई, 4-8-12 अनएक्सपेक्टेड धन, 4-8-12 अनएक्सपेक्टेड ज्ञान, 4-8-12 अनएक्सपेक्टेड जीवन की वो संभावना है जिसकी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 4-8-12 जमीन में गड़ा हुआ धन, 4-8-12 मतलब वो लेवल जिसकी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी इतनी प्रतिभावान राशियाँ होती हैं, क्योंकि मित्रों जल है, जल क्या होता है, एडजस्ट कर देता है, बहुत व्यवहारिकता है, लेकिन जब उग्रता में आता है तो कितना तांडव होता है इसका आपका सुनामी लहर या केदारनाथ में जो घटना हुई थी उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन इतना शांत जल, इतना निर्मल जल, इतना पवित्र जल जो हमारी पूरी जीवन की उम्मीदों को सहजता के साथ, निर्मलता के साथ, पवित्रता के साथ हमें एक माला में, एक सूत्र में पिरोता है। वो एक बंधन जो है, एक आत्मीयता का बंधन है, एक सहजता का बंधन है, एक सरलता का बंधन है, एक ऐसी सूत्र जो एक हमें एक जीवन के एक माला से जोड़ता है, वो 4-8-12 राशियाँ मित्रों। ऐसा इमोशनल टच, ऐसी भावनात्मक, जैसे हम परिवार होता है, हम परिवार में एक दूसरे की मतलब पूरा सबका ध्यान रखते हैं, किसके कारण रखते हैं, हम इमोशनल से जो ध्यान रखा जाता है वो 4-8-12 राशियों के कारण रखा जाता है। अब ये 4-8-12 राशियाँ जीवन की वो राशियाँ हैं मित्रों जो जीवन की सारी जंग जीती जाती है। 4-8-12 एजेंसी है, 4-8-12 स्टॉक है, 4-8-12 जीवन में जमीनों के अद्वितीय भंडार है, 4-8-12 आपने हजारों फ्लैट बना डाले, 4-8-12 जीवन में आपने जो नहीं चाहा वो सब मिला। मित्रों जितने भी उच्च पद पे आपको मिलेंगे, उच्च पद पे चाहे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, मंत्री हो, सीएम हो या उच्चस्थ पद हो, उद्योगपति हो, उन सबका संबंध इन 4-8-12 राशियों से जबरदस्त तरीके से, चाहे आपका इंडस्ट्री हो, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या जितने भी बड़े काम हैं जिसमें उत्पादन होता हो, जिसमें क्रिएटेशन होता हो, जिसमें वो सारी की सारी राशियाँ जो मित्रों हैं वो 4-8-12 राशियाँ हैं। अब 4, 8 और 12 का आपस में जलीय कॉन्टेक्ट इतना जबरदस्त होता है कि तीनों एक त्रिकोण बनता है। जैसे आप देखेंगे कि 1, 5 और 9 का त्रिकोण, 2, 6, 10 का त्रिकोण, 3, 7, 11 का त्रिकोण, 4, 8 और 12 का त्रिकोण, यानी एक ऐसा त्रिकोण जो त्रिभुज जिसे आकार का कहा जाता है, उस त्रिभुज के आकार का ऐसा सम्मिश्रण, ऐसा सुनियोजन, ऐसी सुनियोजन व्यवस्था जो एक ही सूत्र में सारी की सारी जिंदगी बदलती रहती है। अब क्या होता है, सबसे जैसे कुएं का पानी भरा गया और ज़्यादा हो गया फ्लो, तो अंदर फिर किसकी तरफ जाएगा, अपने बड़े की तरफ, यानी तालाब की तरफ। वो तालाब और नदियाँ जो बड़ी फुल हो जाती हैं तो किसकी तरफ जाती है, समुद्र की तरफ। हम निरंतर ऊर्ध्वगामी 4 से लेकर 5, 6, 7, 8, फिर 8 से लेकर 9, 10, 11, 12, यानी ये जीवन का जो चक्र है वो जीवन के चक्र की पूरी एक ट्रेंगल जिसे हम 1-5-9 कहते हैं। 1-5-9 यानी जो ये त्रिकोण है, त्रिकोण के जो केंद्र हैं, ये भगवान के घर होता है, ये ब्रह्मा के घर होता है, ये सृजनकारी घर होता है। ऐसे सृजनकारी घर जो आदमी को क्रिएटिव दिमाग देता है, पॉजिटिव सकारात्मक दिमाग देता है, सकारात्मक सोच से जोड़ता है। अब तो ये 4-8-12 जो रहती है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, यानी जलीय भावुक और इमोशनल। अब आपको रिसर्च करने की इसमें आवश्यकता है कि अपने इर्द गिर्द देखिए पूरे की, हम ये नहीं कहते कि आप 4-8-12 राशि होंगे। हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं कि इनका दशम घर कर्म क्षेत्र से 4-8-12 का जबरदस्त संबंध होता है। ये क्रिएटिव राशि है, ऐसी क्रिएटिव राशि जो जीवन को पूरा का पूरा एक फ्लो को बदल देती है, एक जीवन की संचार व्यवस्था को बदल देती है, दिशा और दशा दोनों को बदल देती है। अब सवाल ये हो रहा है कि इसके यदि हम नेगेटिव पक्ष की बात करते हैं, वो किसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इन 4-8-12 का कंट्रोल जो पावर है, क्योंकि जो इसमें जल तत्व है, जल तत्व का क्या है, भगवान शिव के जो उसमें गंगा बहती है उनके सिर से निकल करके पूरे उसमें आई और बड़े विराट रूप में धारण किया है। यानी इसके अलावा जैसे चंद्रमा जलीय ग्रह है, जलीय ग्रह किसके साथ है, भगवान शिव के चंद्रमा उनके सिर पे विराजमान रहते हैं। इसके बाद जलीय राशि शुक्र की है, शुक्र यानी नादिया यानी शिव का संबंध भगवान शिव के सामने 24 घंटे अवस्था में जुटे रहते हैं। यानी इतने 3 जलीय राशि का संबंध पूरा का पूरा शिव के साथ है, साधना के साथ है, समर्पण के साथ है, आत्मीयता के साथ है, सहजता के साथ है, सरलता के साथ है। तो अब ऐसी कंडीशन में
मित्रों कि ये जो सावन का महीना है, इसमें आप यदि जब तब व्रत और यदि नियम कानून कायदे से रह सकते हैं तो अपने जीवन को पूरे आप 11 महीने कुछ मत करिए, सिर्फ 1 महीना अपने नियम के साथ चलिए, संयम के साथ चलिए। अब क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले यदि नियम का पालन करें तो यदि आप व्रत रख सकते हैं तो 1 महीने का पूरा व्रत रखें। मित्रों पहले हम खुद रखते हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। हमने भी पूरा 1 महीना पूरा वर्षों से जब से हमने शिव को धारण किया है, हमारे जीवन में अच्छी प्रोग्रेस हुई, हमने अपने जीवन में पाया। तो आप भी इस शिव की साधना को 4-8-12 से जुड़ने का प्रयास करें, 4-8-12 राशियों से जुड़ने का प्रयास करें, 4-8-12 शिव की साधना से, क्योंकि 4-8-12 बहुत तपस्या होती है, त्याग होता है, सहजता होती है, बार बार हम बोल रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इसको आप इस सावन के 1 महीने को अपने कनेक्टेड को शिव के साथ जोड़ रहे हैं। मित्रों आज दिवाली के दिन दिवाली मनाते हैं तो कितना आनंद होता है, होली के दिन होली मनाते हैं तो कितना आनंद आता है। तो जिस दिन का नवरात्रि के दिन नवरात्र मनाते हैं तो कितना आनंद आता है। तो जिस दिन जिस त्योहार का समय आता है उस दिन उसको मनाने में बड़ा आनंद आता है। अब आज से आप तो हाँ, हम तो सोमवार के व्रत हमेशा रखते हैं। सोमवार चंद्रमा करके राशि का करके शिव के साथ संबंध, आई एग्री, बट ये 1 महीना आपकी साधना के लिए विशेष है। हम ये कहते हैं आप 11 महीना खूब एंजॉय करिए, लेकिन 1 महीना यदि शिव की साधना में लगा देते हैं, शिव की उपासना में लगा देते हैं, 4-8-12 की राशियों को अपने कलेक्शन कर देते हैं। मित्रों जीवन में क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए वो संपन्नता चाहिए। मित्रों 2 तरह के सुख होते हैं, एक आत्मिक सुख, एक भौतिक सुख। जब आपको भौतिक संपदा मिलती है, जब आपको भौतिक चीजों से, क्योंकि आज का युग जो है वो कलयुग है। कलयुग में हम क्या चाहते हैं? हमारी भौतिक व्यवस्थाएं, भौतिक संसाधन, भौतिक बैलेंस। क्योंकि मित्रों फोन आ रहा है, हम आपको पहले जानकारी देंगे। हेलो, राधे राधे भैया। हेलो, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? भोपाल से बोल रही हूँ, मेरा नाम दुर्गा है। दुर्गा जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए हमें। हाँ, 22 सितंबर 9वां महीना 1975। 1 मिनट, 22/9/1977। नहीं 75। 22/9/1975। 22 9वां महीना। जी 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 जी, समय बताइए आपका। रात के 12:30 बजे। रात की 12:30 बजे, मतलब 22 की 23 हो गई या 21 की 22 हो गई? 21 तारीख से उससे 22 हो गई आपकी। क्या बोल रहे हैं? आपकी 21 तारीख, जो रात की 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है। अच्छा, तो मेरे को नहीं मालूम था, आप देखो। जी, कहाँ पे हुआ है? भोपाल में हुआ। भोपाल। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करती, घर में रहती हूँ। मैं आपके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, मैंने आगे कैरियर कैसा रहेगा। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? भोपाल में। भोपाल से ही बोल रही हूँ। भोपाल में किस जगह से? 1100 से। 1100 क्वार्टर से। क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? उसके आगे कैसा रहेगा, तो मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपकी विवाह कार्य संपन्न हो गया? मेरे विवाह को तो अभी 18 साल हो गए। जी जी जी, तो आप हमारी स्क्रीन पे सुनिए, हम आपके बारे में बताते हैं। हाँ। जी मित्रों, ये पत्रिका आई है 22/9/1975 का और रात की 12:30 बजे का जन्म है। मित्रों हम आपको बताना चाहते हैं कि टाइम का जरा सा कलेक्शन आपके भविष्य को गड़बड़ कर सकता है। जैसे हिंदू लॉजिक के हिसाब से सूर्योदय से सूर्य अस्त तक का 24 घंटे का समय रहता है, लेकिन अब इसमें जब हम पंचांग की कैलकुलेशंस करते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग संवत होते हैं। जैसे ईशा संवत अलग, मुस्लिम संवत अलग, हिंदू संवत अलग, और अलग अलग जितने भी फसली संवत अलग। पंजाब में अलग संवत बनता है। जैसे हम नया वर्ष कब मनाते हैं? 19 दिसंबर, मतलब दिसंबर के 31 दिसंबर को मनाते हैं। लेकिन ये किसके हिसाब से? ईशा मसीह के हिसाब से। अब ईशा मसीह के हिसाब से हम चलते हैं। आप हिंदू धर्म के लॉजिक की बात करेंगे तो हिंदू धर्म के लॉजिक में क्या है? गुड़ी पड़वा को मार्च के समय जब आती है तब हम अपना हिंदू धर्म के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं। लेकिन अब जो हमारा आधुनिकीकरण हुआ है
हिंदू धर्म और ईसा संवत का दोनों को कनेक्शन करके हमारा जो नए नए सॉफ्टवेयर निकलते हैं एस्ट्रोलॉजी के और उसकी गणना को मेल करते हैं। तो अब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा समाज जो है, पूरा संसार जो है वो ईसा संवत को, क्योंकि हम अंग्रेजों से प्रभावित है, अंग्रेजों की कंट्री से प्रभावित है और ईसा संवत को पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में मान्यता मिली है। अन्य संवतों को इतनी मान्यता नहीं मिल पाई। तो क्या होता है, जो हम प्रयोग करते हैं, हम अपने साल और तारीख का जो है वो हिंदू धर्म के हिसाब से तो नहीं करते हैं, गुड़ी पड़वा के हिसाब से क्या इतनी तारीख है, अब गुड़ी पड़वा के हिसाब से देखेंगे आपकी तारीख बदल जाएगी, क्योंकि हम अंग्रेजी संवत को महत्व देते हैं, ईसा संवत को महत्व देते हैं। तो ईसा संवत पे क्या है, ठीक 12 बजे तारीख बदल जाती है। क्योंकि 12:30 का जन्म है, तो मान लो आपके जन्म 21 तारीख के बाद, तो ठीक रात की 12 बजे के बाद जैसे आप अपना घड़ी उठाएंगे तो 12:05 से 22 तारीख लग जाती है। तो कई बार क्या होता है, ये गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रेडिक्शन में ज्योतिष बदनाम होता है कि गलती आपकी होती है कि 21 की रात का जन्म, 21 और 22 आपने यदि जो लोग विद्वान है उसमें यदि आपने अपनी पत्रिका बनाते हैं तो 21/22/9/1975 लिखा आता है, यानी 21 की रात और 22 12 बजे से शुरू हो गई। अब मान लो सपोज 22 की रात है या 23 की, तो ये कंफ्यूजन आप अपनी क्लियर करिएगा और उसके बाद उसमें आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको 22/9/1975 से रात की 12:30 बजे के हिसाब से प्रेडिक्शन देते हैं। सबसे पहले दुर्गा जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा असमंजसता में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अस्थिरता है, बहुत ज़्यादा बचपना है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ आपकी है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में काम करते हैं और ऐसी सकारात्मक ऊर्जा में काम करते हैं जिसकी कि आपकी जितनी तारीफ कर जाए उतनी कम है। मित्रों, क्या होता है, जो मिथुन लग्न होती है, मिथुन लग्न जो है वो पॉजिटिव की लग्न है। पॉजिटिव की लग्न, मिथुन लग्न जो है वो हमेशा सकारात्मक सोच की लग्न है। आपकी जो लग्न है वो पॉजिटिव लग्न है, इसकी वजह से आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ में दिमाग को 24 घंटे कुछ न कुछ दौड़ाते रहते हैं, कभी क्या सोचते हैं, कभी क्या सोचते हैं, कभी क्या सोचते हैं। उथल पुथल आपके दिमाग में लगातार चलती रहती है और ऐसी उथल पुथल चलती है जो आपको कुछ न कुछ नयापन करने को मजबूर करती है, कुछ ऐसा करने को मजबूर करती है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किया जाए। तब ऐसी कंडीशन में जो है कि राहु आपको कंफ्यूजन कर देता है, असमंजसता में कर देता है, अनिर्णय की स्थिति में कर देता है और अनिर्णय की स्थिति में करने के कारण बहुत ज़्यादा असमंजसता उलझ जाते हैं। हालांकि हम जो आपकी कुंडली में देख पा रहे हैं कि 97 के बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ज़िंदगी आई है, आपको सुख सुविधा में कोई कमी नहीं, आपका घर बड़ा लग्जरियस बना हुआ है, आपकी घर की व्यवस्थाएं बड़ी लग्जरियस है, आपका घर देखने लायक है, हर व्यक्ति आपकी घर की तारीफ करके जाता है। अपने सोफे सेट और अपने पलंग और अपने घर का सौंदर्यकरण और अपनी बिल्कुल साफ सफाई इतने बेहतरीन ढंग से करते हैं कि हर व्यक्ति आपके घर की तारीफ करता है और इतना सुंदर आपने घर बना रखा है कि अंदर से बिल्कुल साफ सफाई, नेट क्लीन, फलाना ठिकाना, जो भी एक लग्जरियस एटमोसफियर होना चाहिए वो आपके घर का है। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है, बट इसमें ये भी कह सकते हैं कि 97 के बाद आपकी प्रोग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ा है, आपकी भौतिक उन्नति बराबर हुई है, आपके यहाँ गाड़ी घोड़े मकान बनना सब है। हो सकता है, हमें ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपने 2013 में कोई वाहन, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन कुछ न कुछ खरीदी हो या कुछ न कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया हो या 2013 में आपके हस्बैंड की कहीं ना कहीं प्रगति हुई हो, ऐसा हमें संभावना दिखती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका शुक्र जो है आपको अच्छा लग्जरियस और टिप टॉप रहने की बात करता है, लेकिन कभी आप अच्छे रहते हैं, कभी अच्छे नहीं रहते हैं। कभी तो आप लोगों की जैसे कपड़े वैसे पहन लिए, नहाए धोएंगे जैसे वैसे, और कभी तो अपने आप को इतना संयमित, तो इतना टिप टॉप रखते हैं, पूरा क्रीम पाउडर फलाना ढकना सब बिल्कुल अपने आप को। तो ये आपकी थोड़ी सी कमजोरी है। तो कभी तो अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं और कभी आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ये आपकी कमी है। अब प्रश्न ये उठता है कि 2013 से आपके दिमाग में उथल पुथल बच्चों को लेकर के, पति को लेकर के या पति से थोड़ी सी अनबन को लेकर के लगातार हल्की फुल्की चीज़ों पर बहसबाजी हो जाती है, या बच्चों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के भविष्य के बारे में, भविष्य के लेकर के कहीं ना कहीं आप ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है।
और उस उथल पुथल की चिंता आपको चारों तरफ से, अपने परिवार और परिवार की चिंता आपको चारों तरफ से लगी रहती है। ये हम मानते हैं कि आप पूरे परिवार को साथ लेकर चलते हैं, परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखते हैं, परिवार की पूरी व्यवस्थाओं को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन कई बार आपका उग्र रूप भी हमें देखने को आता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी दिमाग में उथल पुथल कुछ ज़्यादा बनी हुई है। ऐसा 2013-14 और ऐसा 2015 तक बना रहेगा। अब जीवन में मित्रों, यदि आप दुर्गा जी प्रगति करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने यहाँ, आज श्रावण का महीना चल रहा है, यदि आपसे नहीं हो सके कोई बात नहीं, जब भी आपको अच्छा लगे आप किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण से अपने घर में शिव पुराण का पाठ कराइए। मित्रों, शिव पुराण वो पुराण होता है जो एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। यदि ब्रह्मांड में यदि किसी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले उत्पत्ति करता मात्र शिव थे। उसके बाद न तो ब्रह्मा जी थे, न कुछ नहीं थे, कोई नहीं था, सिर्फ ओनली फॉर शिव थे। और शिव को लगा कि अब मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, तो उन्होंने क्या करा, अपने शरीर के 2 टुकड़े करे, जिसे हम आपने देखा होगा अर्धनागेश्वर के नाम से जानते हैं। और अपने शरीर के 2 टुकड़े करके उसमें उन्होंने एक स्त्री और एक पुरुष का रूप धारण करके जिन्होंने अर्धनागेश्वर किया। जब भी मित्रों शिव को संचार की, विश्व की संरचना करनी होती है, संसार की संरचना करनी होती है, तो अपने शरीर के अर्धनागेश्वर के रूप में हो जाते हैं और दोनों का फिर समन्वय करके एक उत्पत्तिकर्ता हो जाते हैं। उत्पत्तिकर्ता के साथ फिर वो पालन करता होते हैं, पालन करता के साथ जब उन्हें संहार करना होता है तो तांडव नृत्य के साथ आप देख सकते हैं कि वो एक तांडव नृत्य के माध्यम से, तो शिव बैलेंसिंग है, जिसमें हमसे यदि आप काली का पाठ करते हैं तो आपसे गलती हो गई, आपको सजा भोगनी पड़ेगी। आप दुर्गा का पाठ करते हैं, आपसे गलती हो गई, सजा। लेकिन शिव तो इतने सहज और सरल है कि जिसकी की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जब भी आपको अवसर मिले, आपको तो सबसे पहले अपने घर में एक शिव पुराण का पाठ करें। शिव पुराण का पाठ करने से आपके घर के एटमॉस्फेयर की पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी शिव पुराण कराएं, अपने इष्ट मित्र पड़ोसी, अपने मिलने जुलने वाले और अपने सबका यदि हो ये बुला करके आप अपने शिव पुराण का पाठ कराएं और लास्ट में अपने प्रियजनों को, अपने मित्रजनों को भोजन अवश्य कराएं, मित्र प्रसादी के रूप में। और यदि आप अपने घर पे नहीं करा सकते हैं तो अपने मंदिर में कराएं, लेकिन घर में कराने का मजा कुछ और होता है। तो उसके घर की पॉजिटिव वास्तु दोष खत्म हो जाता है, उसकी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है, उसकी एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए साल में एक बार कहीं ना कहीं आपको हर वर्ष शिव पुराण का पाठ कराना चाहिए, जिससे जीवन की एक एनर्जी का संचार होता है, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बदल जाता है, बच्चों की सोच बदल जाती है, परिवार की सोच बदल जाती है और एक ऐसी ऊर्जा दिमाग का वाश हो जाता है। मित्रों, शब्दों का ही तो खेल है कि भगवान ने लीला करी और आज उनकी लीला का गुणगान कर रहे हैं। हम राम राम जपते हैं, हमारा काम हो जाता है, हम राधे राधे जपते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो इस शब्दों का बड़ा अजीब और गरीब संबंध है कि हम जब मंत्रों का निर्माण होता है तो ओम भूर्भुवः स्वः, यानी एक ऐसे शब्दों का संयोजन जो एक से कड़ी बनकर के एक विस्फोट बनता है, एक अणु बनता है, परमाणु बनता है, परमाणु से भी एक न्यूक्लियस बनता है जो एक विस्फोट करता है और विस्फोट करके ऊर्जा का जन्म देता है, ऊर्जा को जन्म करके आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। सर, यदि शिव पुराण का इतना बड़ा पाठ एक लय ताल के साथ एक व्यवस्थित होगा तो उन शब्दों का उच्चारण और शब्दों का तालमेल एक बड़े न्यूक्लियस के रूप में, एक अणु परमाणु के रूप में काम करते हैं और उस नेगेटिव ऊर्जा को ध्वंस करने में बहुत बड़ी उनकी भूमिका को अदा करते हैं। तो इसलिए इस शिव पुराण का आपका पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, हम आपको हमेशा बताते आए दर्शकों की एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस बरसात के मौसम में पेड़ इसलिए नहीं कि हमें प्रकृति की सेवा करना है, प्रकृति आपके काम करे, आप पेड़ लगाओगे तो भी करे, नहीं लगाओगे तो भी करे। मित्रों, अपने भविष्य को सुधारने के लिए कई बार हम आपको बता चुके कि एक पेड़ लगाने से आपने लाखों करोड़ों जीव जंतु का भोजन कर दे दिया, आपने लाखों करोड़ों लोगों को आपने घर दे दिया, ऐसा घर दे दिया जिससे वो अपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े असंख्य जीव जंतु रहते हैं। इसलिए आप सबसे पहले फुर्सत में एक नीम का, एक पीपल का पेड़ लगाएं या फिर घर के जितने सदस्य हैं उतना सब एक एक पेड़ लगाइए, उनके नाम से लगाइए। उस पौधे को बड़ा नर्सरी से एक बड़ा पौधा लेके आइए जिससे जल्दी बड़ा हो जाए और ऐसी जगह लगाइए, मंदिर में, गुरुद्वारे में, आपके जहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल में लगाइए, सरकारी आवास में लगाइए, जहाँ आपको लगता है, लेकिन ऐसी जगह लगाइए कि आपके जीते जी वो पेड़ न कटे। और तीसरा काम ये कि गाय कुत्ते के लिए पानी के कम से कम 11-21 जगह और बनाइए। मित्रों, मनुष्य पानी कहीं से भी मांग के पी लेता है, लेकिन गाय कुत्ते तो मांग के पानी नहीं पीते हैं। यदि आप मंदिर के सामने, सरकारी उसके सामने यदि छोटे छोटे पानी के खोद प्रमाणित बना दीजिए, अब रेडीमेड मत लाइए, उसको कोई भी ले सकता है, आपका पैसा बेकार चला
जाएगा, आप उसको बनवा करके एक गिट्टी रेती सीमेंट से बना करके एक समाज का एक पुण्य का काम करिए। मित्रों, भाग्य बदलना अत्यंत आवश्यक तभी है जब प्रकृति से आप तालमेल बिठाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि कोई ज्योतिष आएगा, कोई विद्वान आएगा, आपको शरीर घुमाएगा और आपका भाग्य बदल देगा, आप गलत फहमी के शिकार हैं। कहीं ना कहीं आपको हमारी ट्रिप से काम करना ही पड़ेगा। आप देखिए कि आज हम अकेले चले हैं इस ट्रिप से काम करने वाले, कल कारवा बढ़ता जाएगा, लोग बढ़ते जाएंगे, अभी तक सब अपनी अपनी थेरेपी पे काम कर रहे हैं। मित्रों, ये कलयुग है, इस कलयुग में एक दौर रहता है, आपको एक पिक टाइम मिलता है। उस पिक टाइम में यदि आपने अच्छे कर्म कर डाले, अच्छी सेवा का काम कर डाला, तो आपकी प्रगति निश्चित रूप से होगी। और यदि नहीं करा तो आपने अपने समय को गवाया। ईश्वर ने आपको मौका दिया और मौका देने में आपने दान पुण्य नहीं किया, आपने अच्छे काम नहीं किए, तो आपको नीचे आना तय है। इसलिए समय रहते, क्योंकि दुर्गा जी हम आपको बताना चाहते हैं कि 2016 तक, मात्र 97 से लेकर 2016 तक आपकी शुक्र की महादशा है, और शुक्र की महादशा 2016 में खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपकी सूर्य की महादशा शुरू हो जाएगी। सूर्य आपको नए तरह से नई जिंदगी देगा, आपकी सोच बदलेगा, आपकी व्यवस्थाएं बदलेगा, आपका काम करने का तरीका बदलेगा, आपके अंदर ईगो हो जाएगा, आपकी बहुत सारी व्यवस्थाएं चेंज हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं आप इस शुक्र की व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं। इसलिए जितना दान पुण्य कर सकते हैं मित्रों, उतना दान पुण्य करिए। हम आपको ऐसा नहीं कह रहे कि हमको आपको यंत्र दे रहे हैं, उस यंत्र से आपका भाग्य बदल देगा। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं आपके लिए कि स्टोन पिला रहे हैं कि आज इससे आपका भाग्य बदल जाएगा। स्टोन से फायदा होता है, हम इसके विरोधी नहीं है, लेकिन मित्रों, डॉक्टर की दवा तभी तक जब तक व्यक्ति बीमार है। हमारे हिंदू धर्म में क्या है, एक बार यदि व्यक्ति स्टोन पहन लेता है तो मरने के बाद ही उठाता है, यानी उस ग्रहों की स्ट्रेंथ तो पूरी बार बार बदल रही। अभी आपने कल दूसरे कपड़े पहने थे, आज दूसरे पहने, परसों दूसरे पहने, कल कुछ और खाया था, आज कुछ और खा रहा है, कल किसी और विषय पर चर्चा होती। तो हमारे यहाँ क्या है कि परंपराओं को चेंज करना है, परंपराओं में एक नया रूप लाना है। तो इसलिए मित्रों, यदि आप दान पुण्य करके, इसके अलावा यदि अपने घर से रोज 3 लोगों का भोजन यदि आप किसी मंदिर के सामने जा करके यदि भिखारियों को खिलाते हैं मित्रों, तो इस देश की गरीबी दूर हो जाएगी। आप हजारों दुआएं लेंगे। और सबसे लास्ट जो हमेशा बताता है कि अपनी कमाई का 2% उपयोग, आज 2% अपनी कमाई का गरीब दुखी लाचार बीमार को दीजिए। यदि आप सेवा भाव करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन आपकी जिंदगी में बदल जाएगा। यदि आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन पर हमारा लैपटॉप का नंबर लिखे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अब मुख्य विषय था हमारा जो श्रावण का महीना शिव की स्तुति का था। तो मित्रों, शिव की स्तुति यदि इस सावन के महीने में जो 4, 8, 12 राशियों का सुनियोजित बता रहे हैं, तो इस राशि में आप इस समय इस पूरे महीने का उपयोग करिए मित्रों। तो ये जो 4, 8, 12 का जो राशियों का उद्देश्य है, सावन का महीना है, इसमें आप रुद्राभिषेक करें, इसमें आप शिव का अभिषेक करें, इसमें आप शिव को जल चढ़ाएं, इसमें आपका पत्ते फल फूल चढ़ाएं, इसमें जो अच्छी से अच्छी चीज़ें चढ़ा, मतलब जो भगवान शिव की स्तुति होती है उसमें दूध, जल, गंगा जल, आप उसमें दही और उसमें जो भी अभिषेक होता है, यदि आप नित्य प्रतिदिन इस सावन के पूरे महीने में अभिषेक करते हैं मित्रों, तो मित्रों शिव के अभिषेक करने से, शिव की पूजा स्तुति करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। 4, 8, 12 राशियों का सम्मिश्रण बदल जाता है, 4, 8, 12 राशियों का बैलेंसिंग यदि बदल जाता है, तो मित्रों जिंदगी में क्या चाहिए आपको? भौतिक सुख सुविधा चाहिए आपको। संपूर्ण 4, 8, 12 राशियाँ वो राशियाँ हैं। आप काल पुरुष की राशि में देखिए कि 4, 8, 12 राशियों का चौथा घर आपके मित्र, चौथा घर वाहन, चौथा घर मकान, चौथा घर गाड़ी, चौथा घर दुकान, चौथा घर एजेंसी, चौथा घर आपके जीवन की घर की लचीलेस व्यवस्था। यानी क्या, यदि चौथा घर हमारा मिल जाता है मित्रों, तो हमें जीवन में आधी से ज़्यादा समस्या तो पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि समस्या नहीं बचती। आपके पास मकान हो गया, यहाँ से मकान, हमारे पास गाड़ी हो गई, गाड़ी यहाँ से, हमारा दुकान हो गई दुकान, हमारे पास जमीन, यहाँ से जमीन, हमारे फार्म हाउस है, यहाँ से फार्म हाउस है, हमारे पास अचल संपत्ति जैसे सोना चांदी, घर की लग्जरियस ऐसी वैसी फलाना ठिकाना, ये सब मित्रों चौथे घर में विराजमान है। जब चौथा घर इतना स्ट्रांग है तो मित्रों 8वां और 12वां घर कितना स्ट्रांग होगा आप कल्पना कर सकते हैं। तो सिर्फ चौथे घर की पावर क्षमता इतना ज़्यादा है कि जिसमें हमारे जीवन की 80% व्यवस्थाएं सब कंप्लीट हो जाती हैं। जब 80% व्यवस्थाएं इसी में कंप्लीट हो जाती हैं, तो आप देखो कि वृश्चिक और मीन की तो हम अभी नहीं जा रहे हैं आपको, अभी तो सिर्फ कर्क पे ही जा रहा है। इस कर्क में इतना पावरफुल है मित्रों, ये शिव से संबंध है, कर्क का संबंध चंद्रमा से संबंध है और चंद्रमा का संबंध शिव से संबंध है। यदि आप शिव को इस सावन के महीने में अच्छे ढंग से धारण कर लेते हैं, अच्छे ढंग से दान पुण्य कर लेते हैं, क्योंकि शिव प्रसन्नता त्याग है, शिव ने हमेशा त्याग किया है।
आपने जितने भी तपस्या करी उन्होंने सब ने शिव से वरदान मांगा, उन्होंने जैसा वरदान मांगा वैसा वैसा शिव ने दिया है। तो शिव मित्रों कभी आपको निराश नहीं करते हैं, कभी आपको तुरंत इच्छा पूरी करते हैं। तो इस सावन के महीने में यदि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक बढ़िया धरती कुर्ते के साथ भगवान शिव का अभिषेक करिए और अभिषेक करके अपने जीवन को सफल बनाइए। आप हम कहते हैं 11 महीने मंदिर में अगरबत्ती मत लगाइए, लेकिन इस एक महीने में शिव की साधना के साथ 4, 8, 12 राशियों का अपना तालमेल बिठाइए। जब जीवन में ये तालमेल बिठाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति का ग्राफ अपने इतने अच्छे स्तर पर चला जाएगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मित्रों, आज फिलहाल क्योंकि हमारा समय का अभाव रहता है, हमारा कार्यक्रम पूर्ण हुआ, लेकिन यदि आप परेशान हैं और यदि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और आप यदि अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, मित्रों ये बहुत सामान्य काल है, बहुत ईजी काल है। आपको घर बैठे आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। इसी तो आप हमें इस निरंतर हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, किस तरह लगता है, यदि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, आप हमें उसमें थोड़ा सा आइडिया भी दे सकते हैं। मित्रों, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और यदि कोई आपको इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता आपको लगती है तो आप हमें इसमें बता सकते हैं। इसमें सुधार की गुंजाइश बराबर रखते हैं और हमारे कार्यक्रम से आप जुड़े। नमस्कार।